मेरा आप सबसे एक जरूरी सवाल है और सवाल यह है कि क्या आप इस देश में सभी दलितों को बराबर मानते हैं और क्या आपको भी लगता है कि इस देश में सभी दलितों को एक ही चश्मे से देखना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में आज पुलिस को एक 23 साल की लड़की का शव बरामद हुआ। यह शव आपत्तिजनक स्थिति में एक बोरे के अंदर बंद किया गया था और बोरे को फेंक दिया गया था। पुलिस का कहना है कि इस लड़की की हत्या हुई है और यह लड़की दलित है, लेकिन दुख की बात यह है कि आज इस दलित लड़की की हमारे देश में कोई चर्चा नहीं हो रही। विपक्षी दलों के जो नेता दलितों और पिछड़ों को उनका हक दिलाने की बात कहते हैं, जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाते हैं, उन्होंने अब तक इस लड़की के लिए इंसाफ नहीं मांगा है। आज अगर ब्लैक एंड व्हाइट में हम आपको ये खबर नहीं दिखाते तो शायद आपको भी ये पता नहीं चलता कि उत्तर प्रदेश में आज एक दलित लड़की की हत्या हुई है और यह हत्या भी जिस कारण से हुई है, यह कारण बड़ा गंभीर कारण है। पुलिस का कहना है कि यह लड़की उत्तर प्रदेश की करहल सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को वोट देना चाहती थी, लेकिन इस दौरान उसके एक दोस्त ने या कह लीजिए उसके एक परिचित ने उस पर समाजवादी पार्टी को वोट देने के लिए दबाव बनाया और जब ये लड़की इसके लिए तैयार नहीं हुई तो दूसरे लड़के ने अपहरण करने के बाद उसकी हत्या कर दी। यानी पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें मुख्य आरोपी का नाम प्रशांत यादव है और दूसरे आरोपी का नाम मोहन कठेरिया है। अब तक हमारे देश में लोगों के बीच राजनीतिक पार्टियों को लेकर, राजनीतिक विचारधाराओं को लेकर जुबानी वाद विवाद होता था। लोग एक दूसरे से बहस करते थे और कई बार तो दोस्तियां टूट जाती थी, रिश्ते खराब हो जाते थे। लोग एक दूसरे से बात तक करनी बंद कर देते हैं जब आपके घर में, आपके समाज में, दोस्तों के बीच, 2 परिवारों के बीच अक्सर बहस होती है पार्टियों को लेकर, पार्टियों की विचारधाराओं को लेकर। तो कई बार हमने ये देखा है कि मतभेद बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और हम बार बार ये कहते हैं कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी विचारधाराओं को लेकर आप अपने रिश्ते मत खराब कीजिए, लेकिन अभी तक इतना ही होता था कि रिश्ते खराब हो जाएं। यह पहली बार हुआ है जब राजनीतिक विचारधारा की वजह से किसी की हत्या कर दी गई। यह शायद पहली घटना है जब ऐसे मामलों में बात हत्या तक पहुंच गई और आज उत्तर प्रदेश में यह हत्या हुई है। रात को एक 23 वर्षीय युवती कस्बा करहल से गाय भोजन जाने के संबंध में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें पुलिस तत्काल सक्रिय हुई। आज सुबह उसकी डेड बॉडी मिली है। इसमें उनके पिता के द्वारा, मृतका के पिता के द्वारा 2 लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराया गया है। इसमें एक प्रशांत यादव है और दूसरा मोहन कठेरिया है, जिनको दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके माता पिता द्वारा ये बयान दिया गया है कि भाजपा को वोट देने से रोकने के कारण उसकी लड़की की हत्या की गई है, जिसमें विवेचना में शामिल करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस लड़की के पीड़ित परिवार ने पूछा है कि क्या इस देश में एक दलित लड़की को सिर्फ इसलिए इंसाफ नहीं मिलेगा क्योंकि वो बीजेपी की समर्थक थी। हम किसी से डरते नहीं, मैं कमल में वोट देंगे, मैं किसी को नहीं देंगे। बाने कही तू दुरगिया है तो तू चुरगिया बना दी, कल वोट डाल के देख ली तू मैया की लाल और बस जाए पकड़ ला। ये मैं जब विश्वास मनते माय नेताजी के द्वारे वारे बेटी हुई पालक दे बेटी राती ओ मैया मेरे लला घायल हो जाना है। नेताजी बबलू बोले कि चाचा वोट डाल के जाइए, तो बिटिया बोली कम फूले में वोट दिए जो प्रधान तो बोलो ताकि लम वोट डाल, नहीं तो तू रखा तेरे लो तो रगिया के तो रगिया बनाई दिए। जाने कल मेरी बिटिया को मारा, 1 बजे मोटरसाइकिल में बैठा ले गो, रात दिन में ढूंढो, रात में डंडा में पता करिए बिटिया नहीं आई भाई। बेटी के साथ गलो दबाओ तब बहुत बुरी हालत करती है। यह घटना उसी करहल विधानसभा क्षेत्र में हुई है जहां से अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद अब उनके भतीजे तेज प्रताप सिंह यादव चुनाव लड़ रहे हैं और अखिलेश यादव खुद ये कहते हैं कि उनकी पार्टी दलितों और पिछड़ों की पार्टी है। लेकिन आज जब उनसे इस घटना पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने एक बार के लिए भी ये नहीं कहा कि ये दलित लड़की चाहे किसी भी पार्टी की समर्थक हो, उसे इंसाफ जरूर मिलना चाहिए।
कराहट में एक दलित व्यक्ति की हत्या हुई है। भाजपा के लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करने वाली थी। कभी समाजवादी पार्टी इसका नहीं, जो सीट करहेल की है वो ऐतिहासिक वोटों से जीतने वाली सीट है। ये भारतीय जनता पार्टी के पास डीएम है, एसपी है। आपको नहीं समझ में आता इतने पढ़े लिखे पत्रकार भाई हो कि कौन बेईमानी कर रहा होगा। इस घटना का पूरा सच तभी सामने आएगा जब इस मामले की गहराई से जांच की जाएगी, विवेचना होगी। और इसलिए आज हम इस घटना पर अपनी कोई टिप्पणी नहीं देना चाहते, सिर्फ आपको यह बताना चाहते हैं कि एक घटना आज ऐसी हुई है जहां राजनीतिक मतभेद के कारण, राजनीतिक पार्टियों में किसको वोट देना है, इस कारण एक हत्या हो गई। आज हम सिर्फ यह कहना चाहते हैं कि हमारे देश की राजनीति को आखिर हुआ क्या है। हमारे नेताओं ने धर्म और जातियों के हिसाब से पहले रंगों को बांटा, फिर खाने को बांट दिया, इलाकों को बांट दिया। इस देश में न जाने कब हिंदू और मुसलमानों के अपने अपने इलाके बन गए। और अब हमारे देश के नेताओं ने दलितों और पिछड़ों को भी बांट दिया है विचारधाराओं में और पार्टियों में। अब दलितों के भी दो वर्ग बन गए हैं, जिनमें एक वर्ग वो है जिसे विपक्षी नेता दलित मानते हैं और दूसरा वर्ग वो है जिन्हें बीजेपी दलित मानती है। और इस विभाजनकारी राजनीति के कारण अब सभी दलित हमारे देश में बराबर नहीं रह गए हैं और इसके लिए हमारी राजनीतिक पार्टियां सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। चुनावों का जो मॉडल हमारे देश के नेताओं ने बना दिया है, चाहे वो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, कोई भी नेता हो, वो पूरा की पूरा चुनावों का बिजनेस मॉडल अब विभाजनकारी राजनीति पर खड़ा हुआ है। जितना ज्यादा वोटों को बांटा जाएगा उतना ज्यादा फायदा। आज राहुल गांधी और दूसरे विपक्षी नेता हाथरस, रायबरेली, अमेठी और दिल्ली के दलित परिवारों से मिलने के लिए तो जाते हैं, लेकिन वो उन राज्यों के दलितों को भूल जाते हैं जहां विपक्षी दलों की सरकारें हैं, जहां उनके राजनीतिक जो प्रतिद्वंदी पार्टियां हैं उनकी सरकारें हैं, यहां या जहां पर दलित परिवार बीजेपी के समर्थक हैं। क्या हमारे देश में सभी दलित बराबर नहीं रह सकते? क्या हमारे देश में ऐसा नहीं हो सकता कि एक दलित लड़की के लिए सभी पार्टियां मिलजुल कर इस इंसाफ मांगे और कम से कम यहां पर तो अपनी एकजुटता दिखाएं? चाहे वो दलित लड़की बीजेपी को वोट डालना चाहती हो, कांग्रेस को डालना चाहती हो, समाजवादी पार्टी को डालना चाहती हो। और दूसरा, हमारा देश आखिर कहां जा रहा है और ये लोगों को क्या हुआ है कि वो राजनीतिक पार्टियों के लिए अब हत्या तक करने लगे।